जय जय सीताराम। नीलाम्भुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितु वाम भागम पाणौ महासायक चारुचापम नमामि रामं रघुवंशनाथम। काफ़ी समय व्यतीत हो जाने के उपरांत आज मन में एक भाव उत्पन्न हुआ कि बहुत दिनों से आपने मानस जी से कोई कथा नहीं कही है। उसका विचार भगवान की कृपा से, हनुमान जी की कृपा से, गुरुदेव की कृपा से आया और पूर्व में कथा गुरुओं के कुलाचार, सीता जी के माँ सीता जी की विवाह की रीत को किस तरह निभाया गया उसका वर्णन किया था। अब उसके आगे की कथा मैं कहने जा रहा हूँ, आप लोग हमें ध्यान से सुने। मैं बहुत ही छोटा कथावाचक हूँ, आप लोग दास रूप में हूँ। आप इस कथा को ध्यान से सुने, क्योंकि मैं प्रत्येक चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा, श्लोक सबको पढ़ के आपको कथा गाता हूँ और सुनाता हूँ। तो इससे पूर्व कुल की रीत के अनुसार माँ सीता का आदर पूर्वक सभी संस्कार ब्राह्मणों द्वारा पूरे कराए गए और सुंदर सिंहासन पर राम जी को परस्पर चितवन को उद्भूत पारस्परिक अनिर्वचनीय प्रेम किसी को नहीं दिख पड़ रहा था। मन बुद्धि श्रेष्ठ वाणी से भी परे उन परमात्मा दंपत्ति के प्रेम की कभी कैसे प्रकट कर सकता है, कभी नहीं प्रकट कर सकता, कि पृथ्वी के गुण का गान करना सबके बस की बात नहीं है। उसके बाद होम समय तनु धर अनल अति सुख आहुत लेहि विप्र बेश धर वेद सब कह विवाह विधि दें। और होम के समय अग्नि देव शरीर धारण करके अत्यंत सुखपूर्वक श्री सीता राम द्वारा दी हुई आहुति स्वीकार करते हैं और सभी वेद ब्राह्मणों का भेष धारण करके विवाह की विधि कह देते हैं। पूरी विवाह की कुल रीत वेदों द्वारा कही जाती है। और उसके बाद आगे बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जनक पाट महिषी जग जानी और सीए मातु किम जाए बखानी सुजस सुकृत सुख सुंदरताई और सब समेट विधि रची बनाई। संपूर्ण जगत जानता है कि महाराज जनक जी की पट्टाभिषिक्त महारानी सुनैना को सुयस सुकृत अर्थात सत्कर्म, सुख तथा सुंदरता, इन सभी उपकरणों को समेटकर इन्हीं से ब्रह्मा जी ने समार कर बनाकर रचा है। अर्थात सुनैना जी किसी माता पिता के रज शुक्र का परिणाम नहीं है, वे तो ब्रह्मा जी द्वारा बनाई हुई पितृ देवताओं की मानस पुत्री हैं। इसलिए उनका वर्णन कैसे किया जाए। आगे बाबा कहते हैं कि समय जान मुनि बरन बुलाई और सुनत सुवासिन सादर लाई। जनक बाम दिस सोहि सुनैना हिमगिर संग बन जनु मैना। समय जानकर कन्यादान का वशिष्ठ, शतानंद आदि श्रेष्ठ मुनियों ने सुनैना जी को बुलवाया। मुनियों के आदेश सुनते ही सौभाग्यवती महिलाएं सुनैना जी के आदर पूर्वक मंडप पर ले आईं। कन्यादानार्थ जनक के वाम भाग में सुनैना जी सुशोभित हुईं और मानो हिमाचल पर्वत के साथ मैना बनी हुई हों। कनक कलश मन को पर रूरे और सुचि सुगंध मंगल जल पूरे। निज कर मुदित राय और रानी धरे राम के आगे आनी। पवित्र सुगंधित मंगल जल से पूर्ण सुवर्णों के कलश और मणियों के सुंदर परातों को महाराज जनक जी ने महारानी सुनैना जी के
प्रसन्न होते हुए अपने हाथ से लाकर श्री राम जी के आगे रख दिए। और पढ़ें वेद मुनि मंगल वाणी, पढ़ें वेद मुनि मंगल वाणी, और गगन सुमन कर अवसर जानी। बर बिलोक दंपति अनुरागहीं, और पाए पुनीत पखारन लागे। बर बिलोक दंपति अनुरागे, और पाए पुनीत पखारन लागे। मुनिजन मंगलवाणी को वेद पाठ करने लगे। अवसर जानकर आकाश से पुष्पों की झड़ी लग गई, वर्षा होने लगी और मंगल धुन होने लगी। श्री राम को वर रूप में देखकर जनक नंदिनी शिरध्वज श्री सुनैना जी अनुरुक्त हो गए और दूल्हा रूप में श्री राम जी के पवित्र चरणों को पखारने लगे। उनको पखार पखार के सभी देवता लोग प्रसन्न हो रहे थे। और उस पर बाबा जी ने एक इतना बढ़िया छंद लिखा, लागे पखारन पाहि पंकज, प्रेम तन पुलकाबली। नभ नगर गान निशान, जय धुनु मग जन चौदिस चली। जे पद सरोज मनोज, हरिउर सर सदैव बिराजहीं। जे सुकृत सुमिरत बिमलता, मन सकल कलिमल भाजहीं। महाराज जनक जी और महारानी सुनैना जी ने मन के भगवत प्रेम और तन की पुलकावली अर्थात रोमावली के साथ दूल्हा श्री राम जी को के चरण कमल का प्रक्षालन करने लगे, अर्थात धोने लगे, अर्थात उनको पखारने लगे। आकाश और नगर में हो रहे मंगल गान, नगाड़ों की आवाज़, जय जयकार की धुन मानो उमग उमग कर या उफन उफन कर चारों दिशाओं में चली गई। तो जो चरण कमल कामदेव के शत्रु शिव जी के हृदय सरोवर में कमल की भांति सदैव विराजते रहते हैं, जिन्हें एक बार स्मरण करते ही मन में निर्मलता आ जाती है और वो सभी कलयुग के मल स्मरणकर्ता के मन में भाग जाते हैं। जे परस मुनि बनितालही गति, रही न जो पातक मई। मकरंद जिनको शुभ से शंभु सिर, सुचितावद सुर बर नई। कर मधुप मन मुनि जोग जन, जैसे ही अभिमत गति लहीं। ते पद पखारत भाग्य भाजन, जनक जय जय सब कहें। जिन चरणों की स्पर्श करके महर्षि गौतम जी की पत्नी अहिल्या जी ने गति अर्थात पति लोक को प्राप्त किया और साप से मुक्त हो गईं और दिव्य शरीर को प्राप्ति हो गई, जो पाप स्वरूप थीं, जिन चरण कमल का मकरंद जल पवित्रता की सीमा देवताओं की श्रेष्ठ नदी गंगा जी बनकर शिव जी के सिर पर विराजमान हुई, अपने मन को भ्रमर बनाकर मुनि और योगी जन जिनकी सेवा करके मनोवांछित गति प्राप्त करते हैं, उन्हीं श्री चरण कमलों को सौभाग्यशाली जनक दंपति सौभाग्यमय सुवर्ण पात्र में प्रक्षालित कर रहे हैं, धो रहे हैं। सभी लोग जय 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 हो इस प्रकार की धुन कर रहे हैं। और बर कुंवर कर तल जोर साखो चार, दो कुलगुल करें भयो पान ग्रहण बिलो कबिद सुर मनुज मुने आनंद भरे सुख मूल दूल्हे देखि दंपत पुलक तन उल सेयो कर लोक वेद विधान कन्यादान नर नप भूषण कियो। वर और वधू सीता जी के हाथ जोड़कर अर्थात राम जी की हथेली सीता जी की हथेली पर रखकर दोनों कुलगुरु श्री वशिष्ठ जी और सतानंद जी साखोच्चार अर्थात गोत्रोच्चार कर रहे हैं। इस प्रकार श्री राम जी द्वारा श्री सीता जी का पान ग्रहण किया गया। ये पान ग्रहण महोत्सव संपन्न हुआ। इनको अनुपम विधि देखकर स्वर्गलोक के देवता, मिथिला और अवध के मनुष्य तथा तीनों लोक में भ्रमण करने वाले मुनिजन आनंद से परिपूर्ण हो गए। सभी सुखों के कारण
रूप दूल्हा श्री राम जी को देखकर राजा दंपति सुनैना जी और महाराज जनक जी रोमांचित शरीर होकर हृदय से उल्लसित प्रसन्न हुए। राजाओं के आभूषण जनक जी ने लौकिक और वैदिक विधान करके कन्यादान कर दिया, अर्थात अपनी श्री सीता नामक कन्या श्री राम जी को वर के रूप में समर्पित कर दी। और आगे बाबा कहने लगे कि हिमवंत जिम गिर जा महेश हरे श्री सागर दई, जिम तिम जनक राम सी समर्पी, विश्व कल कीरत नहीं, क्यों करहि बिनहि विदेहि, कियो विदेहि मूरत सांवरी, करहूम विदवत गांठ जोरी, होन लागी भांवरी। जिस प्रकार से पर्वत राज हिमालय ने पार्वती जी को महेश्वर शिव के लिए समर्पित किया था, और जिस प्रकार श्री क्षीर सागर में श्री लक्ष्मी जी को भगवान श्री हरि विष्णु के लिए प्रदान किया था, उसी प्रकार जनक जी ने भगवती सीता जी को भगवान श्री राम को समर्पित कर दिया। विश्व में ये मधुर नवीन कीर्ति स्थापित हुई, अर्थात शिव जी एवं विष्णु जी के भी कारण स्वरूप भगवान श्री राम को पार्वती जी लक्ष्मी जी के कारण अर्थात स्वरूप सीता जी को समर्पित की गई। विदेह राज जनक जी किस प्रकार विनय करें, क्योंकि राम की श्यामल मूर्ति में जनक जी की बिना देह के अर्थात आत्मभाव से व्यवस्थित कर दिया था। अब वे व्यवहार में आ ही नहीं पा रहे थे, इसलिए विनय नहीं कर सक रहे थे। विधवत लाजाहुति करके गांठ जोड़ी, अर्थात राम के पीतांबर से सीता माता की चुनरी का प्रतिबंधन हुआ, गठबंधन हुआ, ग्रंथबंधन हुआ और भामरे होने लगीं, अर्थात सीता जी राम जी सुवर्ण कलश मंडित अग्निदेव भ्रामरी देते हुए परिक्रमा करने लगे और उसके 7 फेरे लिए। और देवताओं ने और गोस्वामी बाबा ने एक बहुत सुंदर दोहा लिखा, जय 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 धुन बंदी वेद धुन, जय धुन बंदी वेद धुन, पात मंगल गान निशान, जय 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 धुन बंदी वेद धुन, मंगल गान निशान, और सुन हर सै बरसै विबुध, सुरगुर सुबग सुजान। जय धुन मंगल धुन वेद धुन मांगलिक गान और नगाड़े की धुन सुनकर चतुर्देवता प्रसन्न हो रहे हैं और कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। अब आगे कल प्रसंग की कथा भगवान की कृपा होगी तो सुनाऊंगा, इसलिए 2 मिनट के लिए आप राम नाम से अपनी जिह्वा पवित्र करें। सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम, सीताराम 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 जय सीताराम। बोलो श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान जी की जय, गुरुदेव भगवान की जय, बाबा नीम गरुड़ी महाराज की जय, माँ कमला सरकार की जय, श्याराम भगवान की जय, नारायण भगवान की जय। बोलो सब संतों की जय।